हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो पिछला वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया था, उसी से का सेकंड पार्ट आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में चीजों को सीख लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर जो बच्चे अभी ये इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पिछला वीडियो जाकर के देख लेंगे, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। मैं आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ा था, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। आपने पढ़ा था कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। अब उन 6 में आपस में कौन सा रिलेशन होता है? जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको साइन, कॉस और टैन, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको पढ़ना है। यही तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीन है वो इनका इनवर्स होता है। मतलब अगर आप साइन, कॉस, टैन के बारे में जानते हैं तो उससे अगले जो तीन है इसी का जस्ट अपोजिट है। तो उसी से लेकर के रिलेशन बना हुआ है, इनवर्स रिलेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्युत्क्रम संबंध, मतलब उल्टा। तो अगर साइन थीटा की बात की जाएगी तो साइन थीटा इक्वल होता है 1 बाई कोसेक थीटा। अब अगर कोसेक की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो कोसेक यहां चला जाएगा, साइन यहां चला आएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। मतलब इधर से जब वैल्यू को कोसेक का निकालना होगा तो कोसेक यहां चला जाएगा, साइन यहां चला आएगा, ठीक। और अगर कोसेक और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 1। ये सब रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाते समय डायरेक्ट ये फार्मूला यूज होगा वहां पे, इसलिए आपको पहले सभी फार्मूले बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये अगर देखा जाए तो बेसिक रूप से 3 पार्ट में है। अगर यूपी बोर्ड की बात करेंगे उसमें भी 3 एक्सरसाइज है, आईसीएसई की बात करेंगे उसमें भी 3 एक्सरसाइज है, और सीबीएसई की बात करेंगे उसमें भी 3 ही एक्सरसाइज है। तो आपको पढ़ना जो है पहली एक्सरसाइज की जो कंटेंट है, जो चीजें हैं आपको प्रोवाइड करवा दी है, फिर आप उसके क्वेश्चंस आसानी से लगा लेंगे। अगर यूपी बोर्ड की मैं बात करूंगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक पहली बार बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेसिक का जो कांसेप्ट है, जो आज तक का ये वीडियो होगा वो आपके पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करवा देगा पूरा। मैं बात करूं अगर आईसीएसई बोर्ड की, तो आईसीएसई बोर्ड में जो ये कांसेप्ट था ये 9th में ही दे रखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बच्चों ने, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने 9th में ही पढ़ लिया है। आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी से शुरू है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हाँ मेरा सिलेबस नहीं बताया जा रहा। आप खुद बताइए कि अगर आप ये चीजों को नहीं जानेंगे, साइन, कॉस, टैन है क्या, अगर इसको नहीं जानेंगे तो आप इनके द्वारा बनने वाली आइडेंटिटी को आप कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए ये बताना वीडियो जरूरी होगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस विश्वास, इस बिलीफ के साथ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने एग्जाम में, और उससे हट के करना चाहते हैं। आपने बुक्स और अपने टीचर से जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसके अलावा अगर आप इस कंटेंट और इस YouTube चैनल पे आए हैं तो मैं आप जाहिर सी बात है बहुत प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्र हैं, इसीलिए आप यहाँ पर समय दे रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका नुकसान तनिक सा भी नहीं होगा, क्योंकि बिना ये बेसिक कॉन्सेप्ट जाने आप अपने आइडेंटिटी का भी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सेम एज कॉस की अगर बात मैं करूंगा तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो cos थीटा इक्वल होता है 1 बाई सेक थीटा। अब अगर सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक इधर चला जाएगा, cos इधर चला आएगा, और सेक और cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। सेक थीटा इनटू cos थीटा इक्वल 1। ये होता है cos और सेक में रिलेशन। सेम एज tan और cot में रिलेशन होता है। अगर tan की आप बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल होता है 1 बाई cot। अब अगर cot की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर चला आएगा, तो cot थीटा इक्वल होता है 1 बाई tan थीटा। ऐसे ही अगर tan और cot का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे आपको क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तीसरा जो ये सबसे ज्यादा खास करके आपका जो 10th का सिलेबस है,
एसएससी या किसी भी बोर्ड के आइडेंटिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा टफेस्ट माने जाते हैं। और रियलिटी ये है कि आगे का जो आपका दो एक्सरसाइज है, चाहे ये बेसिक एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज जो 90 प्लस या 90 माइनस थीटा करके फार्मूला करते हैं, उसमें आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी वाला एक्सरसाइज है उसमें बच्चे थोड़ा बहुत फंसते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला का कांसेप्ट नहीं क्लियर रहता है, और अगर फार्मूला का कांसेप्ट आपका नहीं क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा बहुत परेशान होंगे। तो आप परेशान नहीं होंगे, आप बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक से, इसलिए मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ। ये जो आपने पहला पार्ट देखा सेम उसी का नेक्स्ट ये आपके सामने आज दूसरा पार्ट चल रहा है। देखिए साइन cos tan में क्या संबंध होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसलिए हमने स्टार मैंने लगा दिया है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला tan थीटा की वैल्यू होती है sin बाई cos। tan थीटा का मान sin और cos के पदों में क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा। मतलब कहीं अगर tan आएगा तो मैं उसको sin बाई cos लिख सकता हूं, या अगर sin बाई cos नहीं आएगा तो आप उसको tan भी लिख सकते हैं। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, जैसा कि आपको बताया गया था कि sin थीटा की वैल्यू, कल भी बताया गया था, sin थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण, cos थीटा का वैल्यू कर्ण बटे आधार। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो यहां से ये sin थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण और cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। तो यहां से कर्ण और कर्ण कैंसिल हो गया, बचा क्या, लंब बटे आधार। तो हमने sin और cos को सॉल्व किया, हमको मिल क्या गया, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा का। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आपने देखा कि tan और cos में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर tan कोई वैल्यू देता है, उसी को अगर मैं अपोजिट कर दूं, उसी का रिवर्स ले लिया जाए, इनवर्स ले लिया जाए, तो वो वैल्यू हो जाती है cos की। तो अगर tan की वैल्यू होती है sin बाई cos, तो cos की वैल्यू क्या होगी, cos बाई sin। इस तरीके से इनवर्स रिलेशन होगा। अब इसी पे या कल की कंटेंट का जो फार्मूला आपको प्रोवाइड करवा जाए उसी पे आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। जो भी कंटेंट आपको कल प्रोवाइड करवाया गया था, बताया गया था, उसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि मैंने बार-बार आपको बताया है कि 10 क्वेश्चन समझने से बेहतर है कि एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, देखिए तो ये हिंदी मीडियम में भी ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज आपके पास में ऐसे दिया गया है, इसमें जो भी चीजें यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमने लिया है एक साथ में, इस त्रिभुज के माध्यम से, इस ट्रायंगल के माध्यम से आपको इन सभी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज गिवन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपने कब पढ़ा था अभी जस्ट पिछले वीडियो में कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके जो साइड्स होते हैं उनका हम रेशियो ले लें, उनका बटा ले लिया जाए, तो वो कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, और वहां से हमको पता चलता है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अब आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन आपके पास में है वहां पे दो साइड की तो वैल्यू गिवन है, लेकिन एक साइड गिवन नहीं है। तो जब ट्रायगोनोमेट्री हमने स्टार्ट किया है अभी पिछले वीडियो में, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कंसीडर किया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कर्ण होती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो कर्ण की वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, कल भी पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बात करेंगे तो वही हो जाएगा हाइपोटेनियस इक्वल स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। देखिए तो लंब की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। मतलब हमने कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और हमको कर्ण की वैल्यू मिल गई कितनी, 5।
ना समझ में? चलिए, तो अब जो भी क्वेश्चन आपके पास में सामने दिए गए हैं इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एक क्वेश्चन नहीं है, हमने इसी क्वेश्चन के माध्यम से 6 पार्ट इसके ले लिए हैं, जिससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पहली एक्सरसाइज में है वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां से हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन ए की वैल्यू, अब आप याद करिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैंने बताया है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्या बताया गया है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से अब आप जो भी चीजें पूछी जाएंगी यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आपको रिजल्ट तुरंत फाइंड होता चला जाएगा। अब बात आती है, हमने कल आपको बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस कोण, वो तो फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। कैसे बदलती है तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे हम अपने दिमाग में उसको रख पाएंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लंब को याद करिए, परपेंडिकुलर को याद करिए। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो कोण, जिस एंगल की बात की जाएगी, जिस कोण की बात की जाएगी, कोण के सामने की भुजा होती है लंब। आपको ये दिमाग में रखना है दो चीजें। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, और जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने की भुजा, उस कोण के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। बाकी जो तीसरा बचेगा वो हो जाएगा आधार। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए की बात हो रही है, मतलब इस कोण की बात हो रही है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 होगा और बेस हो जाएगा 3। जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर। चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन ले आऊं, साइन ए निकालना है। आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। पहला वाला लंब बटे कर्ण। तो बताइए आप, ए की बात हो रही है तो ए के सामने की साइड जो होती है वो लंब होती है, तो लंब का मान यहाँ पे कितना है? ए के सामने लंब है तो 4, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 5। ये आपका पहला आंसर मिल गया। बहुत ध्यान से, अक्सर गलती कहाँ होती है, अभी क्वेश्चन आगे मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा देखिए पास ए पूछ रहा है, तो पास ए इक्वल दूसरा वाला वैल्यू ले लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला मान लो हम इंग्लिश वाला ले लें, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो 80 की जब बात हो रही है तो ए के सामने वाली साइड तो होती है परपेंडिकुलर, तो जो तीसरा बचता है वो क्या हो जाएगा? बेस होगा। तो बेस ऊपर लेना है और हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस वाले फार्मूला लिख लीजिए। तो बेस की वैल्यू होती है कितनी? 3, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। ये आपका दूसरा आंसर होगा। ठीक है, तो कितनी आसानी से, अगर फार्मूला आपको लर्न रहेगा तो आप तुरंत वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए क्वेश्चन सी पार्ट, इसमें पूछ रहा है tan c। ध्यान देंगे, अब पहले तो फार्मूला लगा देंगे, tan का भी फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा tan sin cos tan, तो tan मतलब तीसरा मतलब लंब बटे आधार, l बाय a, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लंब बटे आधार। तो इतना तो आप लिख ही देंगे पहले ऐसे, लंब बटे आधार। अब आप ध्यान देंगे कि किस एंगल की बात हो रही है, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा होती है परपेंडिकुलर, लंब और आधार। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर यहाँ पे गलती बच्चे कर जाते हैं जल्दबाजी में, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस समय प्रेशर में होंगे, लेकिन देखिए प्रेशर लीजिए, लेकिन उसको प्रेशर को हाइपर मत बनाइएगा, ध्यान देना है, लेकिन ध्यान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मतलब एक उत्सव, एक उल्लास से आपके पास हो कि हाँ अब आपको पता चल गया, जैसे कोई त्योहार 2-3 महीने बाद होता है तो आपको उसका इंतजार करने में बहुत मजा आता है, वैसे ही एंजॉय करते हुए कि आने वाला जो फरवरी मंथ है उस महीने में
हम बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें हमको बहुत बेस्ट परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आए, इसके लिए मैं मेहनत करूं। तो मेहनत करने का मतलब यही है कि अपने पढ़ाई को खुश होकर के करना। खुश होने का मतलब ये है किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से होकर के पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अपने मन से कोई काम करेंगे तो वो काम अपने आप 50% तो उसका काम वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो tan c लंब बटे आधार। अब c के सामने की भुजा होगी परपेंडिकुलर लंब। आपको बताया हमने कि जिस कोण की बात होगी, कोण के सामने की भुजा लंब। अभी a की बात हो रही थी तो लंब 4 था, लेकिन अगर c की बात होगी तो लंब 3 हो जाएगा। मतलब जिस कोण की मैं बात करूंगा उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब का मतलब अब कितना हो गया? 3, और आधार का मतलब कितना होगा? 4। ये आपका तीसरा क्वेश्चन लग गया। ठीक है, चलिए तो डी पार्ट लेते हैं। सेट सी, सेट सी। अब मान लीजिए मुझे सेट का फार्मूला नहीं आता है, तो अभी इसी वीडियो में मैंने जस्ट आगे आपको समझाया है कि किसके और किसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको मैं कल से ही बता रहा हूं कि आपको मेन तो 3 ही याद करना है, साइन, कॉस, टेन। तो अगर सेट पूछेगा तो सेट किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू है तो कॉस मतलब दूसरा, दूसरा मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसी को अपोजिट कर लीजिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो अब आप बताइए कोण C है तो C के सामने की साइड लंब होगी, तो लंब तो यही होगा, आधार ये होगा। हमको यहाँ कर्ण चाहिए तो कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, तो आधार 4 हो जाएगा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं और क्वेश्चन भी लगाने में मजा आता है। अगर आप भी अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा, और क्वेश्चन लगाने में मजा आने लगा तो वास्तव में गणित जैसा रस कहीं नहीं मिलता है। अगर आपको गणित में मजा आने लगा तो आपको पढ़ने से और आपको पढ़ाई में आपकी गहनता अपने आप पढ़ाई से जुड़ जाएगी। ये क्लियर है? ठीक है, ई की मैं बात करूं, ई क्वेश्चन है आपका cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो फार्मूला पहले रख देते हैं। cosec किसका इनवर्स है? cosec इनवर्स है sin का। तो sin का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, यहां लिखिए कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, माइनस cot होता है tan का उल्टा, तो लंब बटे आधार मतलब आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सी ए की बात हो रही है तो ए के सामने की भुजा लंब, यही केवल एक चीज समझ लो, केवल परपेंडिकुलर को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर को पकड़ लोगे तो तीसरा बचेगा बेस, ऑलरेडी जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए के सामने की भुजा लंब होगी, हमको यहाँ कर्ण चाहिए तो कर्ण तो फिक्स ही होगा 5, और कर्ण का मान हो गया 4, तो 5 बटे 4 का स्क्वायर माइनस आधार जो लंब अगर 4 है तो कर्ण का वो आधार कौन सा होगा? 3, तो 3 बटा और लंब कौन है? 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आधार बराबर है तो आधार बराबर वैसे लिखेंगे, अंश को चिन्ह के साथ, न्यूमरेटर को 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 16, 16 बटा 16, ये कैंसिल होकर आपको रिजल्ट कितना मिला? 1। तो ये भी आप आसानी से क्वेश्चन लगा लिए। अब नेक्स्ट जो छठवां पार्ट बचता है, सेम इसी का कॉपी है। यहाँ पे ध्यान ये देना रहेगा कि सी के सामने की भुजा लंब होगी, अब की बार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ये आप खुद इस 6 वाले क्वेश्चन को आप खुद लगा करके और इसका आंसर आप कमेंट में आप जरूर मेंशन करेंगे। वीडियो आप पूरा देखें और आने वाले जो भी क्वेश्चन या होमवर्क आपको दिए जाए उसका होमवर्क आप कमेंट के माध्यम से जरूर प्रेजेंट करें। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन आपके पास में है, यदि sin a की वैल्यू 3/5 है तो sec a बाई sec a प्लस tan a का मान बताना है। आपके पास में इस बार sin a का मान दिया गया है, बाकी इसका मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बना लेंगे त्रिकोण को, क्या नाम? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे कैसे? देखिए तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं पहले, और जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, इसलिए यहाँ a लिख देते हैं, यहाँ b लिख दीजिए, यहाँ c लिख दीजिए।
और जिस वैल्यू जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। साइन a का मान दिया गया है 3/5, ठीक है। तो देखिए साइन का मान कितना है 3/5, तो 3/5 है तो साइन का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है कितना 3 और कर्ण का मान है 5। तो पहले हम क्या करेंगे आधार का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बराबर √5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आसानी से आपने आधार का मान निकाल लिया। अब जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। निकालना है हमको सेक A बाई सेक A प्लस tan A, इसका मान निकालना है। तो अब सबसे पहले जो मान हमको निकालना है उसको अलग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए सेक A हमको चाहिए और हमको चाहिए tan A। तो देखिए अभी हमने आपको बताया सेक जो है वो cos का उल्टा होता है। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मान क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 5, आधार का मान 4, ठीक। क्योंकि कोण के सामने कोई लंब पहले से है, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो 3/4। अब इसी मान को उठा के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सेक का मान क्या है 5/4, टोटल का बटा सेक का मान है 5/4 प्लस tan का मान है कितना 3/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 5/4 बटा r बराबर है 4 को वैसे लिखा अंश चिन्ह के साथ हो जाएगा, 5 3 हो गया 8 और 4 दूना 8, तो ये हो गया 5 और 4 होगा बड़ा 5/8। इस तरीके से आपने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इसमें भी देखिए क्या बनेगा, जैसे आपने यहाँ त्रिभुज बनाया है ऐसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज को बनाने के बाद में आप यहाँ sin A का मान दिया गया है तो यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए। A का sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 1 तो कर्ण का मान है 2। पहले आप क्या करेंगे आधार का मान यहाँ निकाल लेंगे, ठीक। sin B की वैल्यू दी गई है, मतलब इस बार B को कोण बनाया गया तो दूसरा एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे आप B दे दीजिए, यहाँ पे C दे दीजिए, यहाँ A दे दीजिए। अब लंब बटे कर्ण होता है sin का मान, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान √2। यहाँ भी आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेगा। पहले दोनों त्रिभुजों में आप आधार की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जैसे हमने ये क्वेश्चन लगाया है ऐसे ही आप tan A का मान इस त्रिभुज से, tan B का मान इस त्रिभुज से निकाल करके इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में जरूर मेंशन करें। इस तरीके से आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका पहली एक्सरसाइज है किसी भी बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज को आपने 9th में पढ़ा है तो 10th में तो आपको इसके क्वेश्चन नहीं लगाने, लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको जरूर क्लियर कर लेंगे क्योंकि जो अगला आपका एक्सरसाइज है इसकी जरूरत वहां पड़ेगी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जरूर विशेष ध्यान देकर के इस क्वेश्चंस को लगाएंगे और लगाने के बाद अगर आपका कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट में उसको जरूर मेंशन करें, अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं और वीडियो को देख करके खुद भी अपना लाभ लें।